ये देखिए, ये है सेल का डायग्राम है। इसमें हम देखेंगे, देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये होती है हमारी, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जो ये न्यूक्लियस की डबल लेयर होती है, और ये वाली मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर का जो पानी होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो पानी सा भरा होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि हमारे सेल का केंद्रक, ठीक है। और ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है हमारा केंद्र। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारी डबल लेयर होती है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे, हम 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके बारे में, और न्यूक्लियस के बारे में, ये हमारा जो न्यूक्लियस है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं आरती, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, क्योंकि हम आगे पिछली वीडियो में हमने जाना था सेल्स के विभिन्न भागों के बारे में। अभी हम उसी सीरीज़ में चल रहे हैं। तो हमने पहले 3 चीज़ों के बारे में जाना था। आगे हम जानेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो हमारी सेल की लेयर होती है, सेल की लेयर से न्यूक्लियस की लेयर तक जो भी मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। जो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। साइटोसोल होता है, उस पानी को क्या कहते हैं? जो लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ होता है उसको कहते हैं हम साइटोसोल, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनेल्स और मेलानिन इत्यादि चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल क्या है? न्यूक्लियस है, जो गोल होता है और या तो अंडे के आकार का होता है। इसकी बाहरी दीवार होती है, डबल लेयर की होती है, ठीक है। इसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। जो इसकी लेयर होती है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये सेल का केंद्र होता है, जो कि सेल्स के अंदर के ऑर्गेनल्स के काम करवाता है, ठीक है। इस झिल्ली में कई सारे छिद्र से होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके अंदर सेल्स के अंदर के हर कार्य, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आरएनए या प्रोटीन्स या अन्य चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, ठीक है। पूर्ण विकसित आरबीसी को छोड़कर, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं के अलावा बाकी शरीर के सभी सेल्स में हमारा केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है। और किसी में भी न्यूक्लियस, सब में न्यूक्लियस होता है, बस एक आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ गोलाकार रचनाएं होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर कुछ गोलाकार रचनाएं होती हैं जिनकी बाहरी झिल्ली नहीं होती, यानी कि वो उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लाई कहते हैं। ये डीएनए और आरएनए की और प्रोटीन्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है।